हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। तो मैं उसी को समझाने जा रहा हूँ कि क्या हुआ है आखिर 10th के एग्ज़ाम में और 12th के एग्ज़ाम में, ये कैंसिल कैसे हुए और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन कैसे हुए। तो बात करते हैं कि 10th के एग्ज़ाम के पहले कि 10th का एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ। कि भैया देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक बैठक थी और उससे पता चला कि भैया कोरोना के मामले कई राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी, उनके जो माइंड में एक हेडेक थी, वो स्टूडेंट्स को लेके थी। कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो मतलब कि हमारे जो देश के न्यू युवा हैं जिनकी लाइफ प्रॉब्लम में है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए। ये एग्ज़ाम होने वाले थे 4 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में, मीन्स कि 4 मई से लेके 14 जून तक ये होने वाले थे, इसी बीच में होने वाले थे। तो पर इस बैठक ने क्या किया कि इस जो तारीख थी 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक, इसके बीच की जो एग्ज़ाम्स हैं 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के, उनको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए। इट मीन्स कि जो 10th के बच्चे थे उनको कोई भी पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो भैया वो पास कैसे होंगे? तो वो पास ऐसे होंगे कि उनके जो इंटरनल असेसमेंट और जो उनके जो कैरेक्टर्स थे स्कूल में, और जो उनके टीचर से नेचर था टीचर के सामने, और उनके जो व्यवहार और उनका जो तालमेल जो टीचर से बैठता है, उसके आधार पे, और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी, या मान लेते हैं कि हमारे जो हमें टेस्ट कराए जाते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं, या जो हमारे छोटे छोटे पेपर्स लिए जाते हैं, उनके आधार पे हम लोगों को नंबर्स दिए जाएंगे। इन केस अगर कोई बच्चा चाहता है कि भैया मुझे इन नंबर्स से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब कि वो नंबर्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको पेपर देने का मौका मिलेगा। पर उस टाइम पे उस हालात को देख के और स्टूडेंट्स के हालात देख के, मीन्स कि स्टूडेंट सही है या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके आधार पे, और जो आसपास का उस जिले का या उस स्टेट का जो माहौल होगा, उसके हिसाब से उसको पेपर देने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है कि मेरे नंबर्स कम आए हैं, मैं इससे ज़्यादा गेन कर सकता था, तो वो अपने पेपर को कंडक्ट करवा सकता है दोबारा। ठीक है, मीन्स कि, पर हाँ ये याद रखिए कि उसको उस टाइम के जो हालात होंगे उस स्टेट के, उसके और उस पूरे राज्य के जो हालात होंगे, उसके आधार पे उसको पेपर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे जो 12th के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। पोस्टपोन मीन्स कि भाई उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पर अभी नहीं देना पड़ेगा। मीन्स कि 4 तारीख से लेके 4 मई से लेके 14 जुलाई तक, सॉरी 14 जुलाई तक नहीं, 14 जून तक, 4 मई से लेके 14 जून तक जो उनके पेपर होने वाले थे वो उस बीच में नहीं होंगे। मीन्स कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उनके पेपर 14 मई के बाद, मतलब सॉरी 4 तारीख से लेके 14 जून के बाद कभी भी हो सकते हैं। मीन्स कि जब हमारे हालात कोविड वाले जब ठीक हो जाएंगे तब उनके पेपर होंगे। और ये भी बताया गया है कि पेपर होने से 15 दिन पहले आप लोगों को नोटिस मिल जाएगी, जिसके आधार पे आप अपनी तैयारी या अपने रिवीजन कर सकते हैं। मीन्स कि अब तो आप पक्का मान लीजिए कि 14 जून के बाद ही आपके पेपर होंगे। पर हाँ, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का या और भी अच्छे नंबर गेन करने का एक मौका मिला है। जैसे कुछ बच्चे सोचते होंगे कि लेट कर दिया, अब बताइए हम अभी मैंने तैयारी करके बैठी थी, अब मैं 1 महीना और रुकूं। ठीक है, पर उससे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आप पे। अगर आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है और आपको आगे देने का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास और भी मौका है रिवीजन करने का। आप अपने जो 80% के टारगेट को आप 90% के टारगेट पे सेट करके उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये बात याद रखिए कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड
का ही है, बाकी और किसी बोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी कोई एग्जाम की डेट उनकी भी नहीं आई है और ना ही उन्होंने कोई लेटेस्ट अपडेट किया है कि उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि 10th के एग्जाम जो हैं वो हमारे कैंसिल हो चुके हैं और जो 12th के सीबीएसई के एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके जो 10th के एग्जाम थे, जो 10th के एग्जाम हैं वो उनके इंटरनल नंबर्स और उनके एक्टिविटीज पे और जो टीचर्स से उनका नेचर है उसके आधार पे उनको मिलेंगे नंबर्स। ठीक है, पर अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो वो दोबारा भी अप्लाई कर सकता है कि उसके वो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, उसको दोबारा पेपर कंडक्ट करवाने की अनुमति दें, मतलब कि वो उसको उसके लिए दोबारा पेपर कंडक्ट करवाया जाए और वो दोबारा पेपर देना चाहता है। ठीक है, और अगर आपको और भी इससे लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि जैसे कि मैं अगर आगे कोई इससे रिलेटेड कि एग्ज़ाम 12th के कब होने वाले हैं, वैसे 10th वाले तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि उनके एग्ज़ाम नहीं होने हैं सीबीएसई बोर्ड के, पर जो 12th वाले हैं उनके कब एग्ज़ाम होने हैं और किस तारीख से किस तारीख के बीच में होने हैं, उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसके जैसे ही उसके इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं उसके लिए तुरंत चैनल पे एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि 12th के एग्ज़ाम कब से कब तक हैं और क्या चेंजेस आए हैं, कैंसिल होने हैं या नहीं होने हैं, या पोस्टपोन और होना है या नहीं होना है। ठीक है, जो भी इसकी जो क्वेरी होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।